He can't do. Listen, he's doing his job. Don't be an idiot. He can't do nothing. ये टूरिस्ट एक बहुत बड़ी गलती करने वाला है, लेकिन इस पर बाद में आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब आप बोतल के साथ गड़बड़ करते हैं तो क्या होता है। ऐसे हमले जिनकी उम्मीद नहीं थी, ऐसे सेलिब्रिटीज जो बेइज्जती वाले कमेंट्स बर्दाश्त नहीं करते, और ऐसे जानवर जो लोगों के पूरे क्राउड पर हमला कर देते हैं। वीडियो काफी एक्साइटिंग होने जा रही है, देखते रहें। गुड टू नो। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो में आपको कौन सा मोमेंट जबरदस्त लगा। आइए एक प्रैंक के साथ शुरू करते हैं, जिसमें प्रैंक करने वाले ने गलत शिकार को चुना। फॉक्सुन टीवी के यूट्यूबर जो जर्मन रैप सीन में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, अपने दोस्त माजो के साथ प्रैंक करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने दो और यूट्यूबर के साथ मिलकर काम किया जिन्हें माजो नहीं जानता था। इन सब को पार्किंग में फुटबॉल खेलना था, जहां माजो ने अपनी कार पार्क की थी। उन्होंने चुपके से रैपर की मर्सिडीज पर एक स्टिकर चिपका दिया ताकि कार पर स्क्रैच लगे। फिर उन्होंने माजो के वापस आने का इंतजार किया और इसे बताया कि उन्होंने इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि रैपर को ऐसी कहानी के साथ मजा नहीं आएगा। माजो के दोस्तों ने इसे बाद में बताया कि वो प्रैंक कर रहे थे और सारी बात क्लियर की। इसके बाद हम एक ऐसे मोमेंट पर आते हैं जो बताता है कि कुछ सोशल पोजीशन पर अब दूसरों के मुकाबले में ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन जज डेनिस रेन एकर की, जो कुछ साल पहले समर सीजन में काम से वापस घर जा रहे थे। घर जाते हुए उसने एक पुलिस कार के बहुत पास गाड़ी चढ़ाई और हॉर्न बजा बजा कर पुलिस को हरास किया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने इसे रोका तो जज गुस्से से बाहर निकला और इसे यकीन नहीं आया कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। Sir, go back into your car. I'll be with you in a second. You better check the registration on this plate soon, mister. इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने स्टेशन कॉल की और बताया कि ड्राइवर एक हाई रैंकिंग जज है। जज के खौफ से उन्होंने इसे ड्राइविंग करने दी, जबकि इसने ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर किया था। एक आर्ग्यूमेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो ये बताता है कि जिमी कामिल जैसे मशहूर शो होस्ट भी अपने शोज में वो सब कुछ नहीं कह पाते जो वो चाहते। 2014 में होस्ट ने रात गए अपने शो में एक गेम खेली जिसमें इसे गेस्ट के सामने इंटरनेट से बुरे कमेंट्स पढ़ने थे। गेस्ट एक्ट्रेस सोफिया वर्गारा थीं, जो मॉडर्न फैमिली में ग्लोरिया के कैरेक्टर से दुनिया भर में मशहूर हुई। दोनों एक दूसरे पर फनी कमेंट्स पढ़ रहे थे। वर्गारा को एक कमेंट शायद अच्छा नहीं लगा तो वो जिमी कामिल को अपनी राय बताए बगैर ना रह सकी। Sofia Vergara, has anyone checked for a penis? स्टूडेंट का अपने टीचर का शिकार बनना आम सी बात है। स्टूडेंट कमजोर, मजलूम और यहां तक कि बेइज्जती का शिकार भी होते हैं। ज्यादातर बच्चे मजबूर महसूस करते हैं और ये नहीं जानते कि डिक्टेटर टीचर्स के खिलाफ अपनी हिफाजत कैसे करें। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक स्टूडेंट टीचर के सामने आकर खड़ा हो गया। ये 18 साला जर्मनी के हाई स्कूल के ग्रेजुएट फाइट कॉर्न के बारे में है। उसने अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में दूसरे लोगों की तरह अपने दोस्तों और टीचर्स का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला किया। उसने कहा कि प्रिंसिपल ने कई सालों तक उसके साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बुरा सलूक किया है। उसने कहा कि इस टीचर को फायर किया जाए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। फाइट कॉर्न इस स्पीच के साथ रातों रात मशहूर हो गए और दूसरी तरफ उनके प्रिंसिपल के कहने पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई। जब किसी गलत के साथ गड़बड़ न करने की बात आती है तो ये केवल लोगों की हद तक नहीं रहता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हिरन जैसे मासूम जानवर को उकसाना कितना खतरनाक हो सकता है। हिरन के औरत पर हमला करने के बाद एक आदमी उसकी मदद करना चाहता था और उससे लड़ना चाहता था। इससे हिरन को और भी गुस्सा आया और वो ज्यादा अटैक करने लगी। आखिर में हिरन खुद को बचाने में कामयाब हो गई और उसने बहुत से लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। He can't do. Listen, he's doing his job. Don't be an idiot. He can't do nothing. जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, अब हम क्वीन के गार्ड पर हमले की तरफ आते हैं। ये गार्ड्स देखने में तो हार्मलेस नजर आते हैं और सिर्फ इमरजेंसी में मूव करते हैं, लेकिन असल में ये गार्ड लड़ने वाली मशीनें हैं
जो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं। क्वींस गार्ड्स, जिसका असल नाम ग्रेनाडियर गार्ड्स है, उनकी एक लंबी हिस्ट्री है। वो 1656 से ब्रिटिश रॉयल फैमिली की हिफाजत कर रहे हैं। वो दुनिया के सबसे अहम खानदानों में से एक की हिफाजत करते हैं, इसलिए इनकी ट्रेनिंग यूरोप के सबसे मुश्किल सिक्योरिटी ट्रेनिंग कोर्सेज में से एक है। इसलिए अच्छा होता है कि आप उनके साथ गड़बड़ न करें। अब हम एक इंटरव्यू पर आते हैं जिसमें हमारे दौर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स में से एक आरियाना ग्रैंडे कहती है कि वो ये सब पसंद नहीं करती। सिंगर कुछ साल पहले अपनी नई एल्बम की प्रमोशन के लिए अमेरिकन रेडियो स्टेशन पावर 106 FM की मेहमान थी। म्यूजिक के बारे में बात करने की बजाय मॉडरेटर्स ने बहुत आसान सवाल पूछे जिन्होंने आरियाना ग्रैंडे को सुपरफिशियल वैल्यू तक ही रहने दिया। उन्होंने पूछा कि क्या सिंगर मेकअप के बगैर रहना पसंद करेगी, अपने स्मार्टफोन के बगैर। मॉडरेटर ने यह भी कहा कि वो अपने स्मार्टफोन पर डिपेंडेंट है। सिंगर ने इस तरह की बातों को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा और उसने रेडियो के होस्ट को अपनी राय बता दी। उसने ये भी कहा कि वो स्टीरियोटाइप पर यकीन नहीं रखती और बहुत से मर्दों को अब भी औरतों को इक्वल देखना सीखना है। अब एक कैमरा शॉट पर आते हैं जो ये दिखाता है कि आपको अपनी गाड़ी खड़ी करने के बारे में 2 बार सोचना चाहिए। इस शॉट में एक गैर कानूनी पार्कर एक फैमिली के घर के दरवाजे को कई घंटों तक ब्लॉक रखता है। जब घर का मालिक घर वापस आता है तो वो शुरू में ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और उसे सख्त तरीका करना पड़ता है। वो 2 रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से दूसरी कार को सड़क पर खींच लेता है और अपने लिए जगह बना लेता है। इस तरह इसने इलीगल पार्क करने वाले ड्राइवर को सजा दी। इलीगल पार्क की गई कार अब सारी सड़क को ब्लॉक कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और उन्होंने ड्राइवर को टिकट दिया। आखिर में हमारे पास एक ऐसा मोमेंट है जिसमें एक पासर बाय यूट्यूबर के साथ लड़ पड़ा। अमेरिकन डैनी डंकन, जो 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स के साथ USA में फेमस ब्लॉगर्स में से एक है। अपनी कामयाबी के साथ इसने कुछ टाइम पहले फ्लोरिडा में एक ऑफिस खरीदा और घर की दीवार पर अपनी टेस्ला के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा दिया। इस साल जून में एक औरत ने सोचा कि ये सब के लिए फ्री चार्जिंग स्टेशन है। उसने अपनी टेस्ला को चार्ज करते समय रिकॉर्डिंग की जाने की शिकायत की। उसने डैनी डंकन की बेइज्जती की और उसे धमकियां भी दी। उसने इसे बताया कि ये एक प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन है, जिसने औरत को और भी परेशान कर दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड को ले आई ताकि वो डंकन, इसके दोस्तों और मुलाजमीन को डरा सके। डंकन जानता था कि इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाना है। उसने एक व्लॉग में सर्वेलेंस कैमरे की फुटेज पब्लिश की और इस तरह औरत को एक्सपोज किया। इसकी सोशल मीडिया कम्युनिटी ने औरत को बहुत बुरा कहा। इसके दोस्तों ने भी इससे इस इंसिडेंट के बारे में बात की। औरत 1 माह बाद खुद यूट्यूबर को मिलने आई ताकि उसे अपॉलॉजी गिफ्ट दिया जाए और चीजें क्लियर हो जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा क्रेजी लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, गुड टू नो को सब्सक्राइब करें।